नमस्कार दोस्तों, आईआरसीसी की एक बहुत ही चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। अगर आप कनाडा पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आईआरसीसी के रिपोर्ट के मुताबिक 20,000 इंडियन स्टूडेंट, टोटल अगर बात की जाए तो 50,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट से जिन्होंने कनाडा पढ़ने का सपना देखा, जिन्होंने कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी लिया, लेकिन वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी गए ही नहीं है। और ये नंबर कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। 50,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट से, जिसमें करीब करीब 20,000 इंडियन स्टूडेंट्स भी शामिल हैं। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शॉकिंग रिपोर्ट के बारे में जो कि खुद आईआरसीसी यानी कि इमिग्रेशन, रेफ्यूजी एंड सिटीजनशिप ऑफ कनाडा ने रिलीज की है। ये रिपोर्ट ये कहता है कि पिछले साल 50,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट, जिसमें करीब करीब 20,000 इंडियन स्टूडेंट शामिल हैं, वो कॉलेज में एनरोल तो हुए लेकिन उन्होंने अपनी क्लासेस अटेंड नहीं की है। तो ये बहुत ही चौंकाने वाली खबर है। सबसे पहला सवाल हम भारतीय स्टूडेंट्स के लिए करते हैं कि ये 20,000 स्टूडेंट है, उन्होंने कॉलेज अटेंड क्यों नहीं किया या उन्होंने स्किप क्यों की है। पहला रीजन हो सकता है कि उनके वीज़ा रिफ्यूज़ हुए हो लैंड होने के बाद। बहुत ही रेयर टू रेयर केस में ऐसा होता है, लेकिन मान लीजिए कि हम मान लेते हैं कि कुछ स्टूडेंट इसमें ऐसे होंगे कि जो कनाडा आने के बाद उन्हें पता चला होगा कि उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो चुका है, तो कनाडा में रहने का या स्टडी करने का उनके पास कोई लीगल ऑप्शन बचा नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे फ्रॉड एजेंट होते हैं जो आपको किसी ना किसी तरीके से कनाडा भेज देते हैं, लेकिन उसके बाद आपको पता चलता है कि आपका वीज़ा भी नहीं हो सकता है और आगे आप कॉलेज में पढ़ाई भी नहीं कर सकते। तो एक रीज़न हम मान लेते हैं, लेकिन ये बहुत ही कम रेयर टू रेयर केस में होने वाली बात है। दूसरी चीज़ है जहाँ पे भी हम इन स्टूडेंट का हम कह सकते हैं कि कोई कसूर नहीं होगा, वो है कि आप गलत कॉलेज या यूनिवर्सिटी में गए हो, या फिर आपने जो डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किए हैं वो फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट है, आपने गलत मार्कशीट के जरिए एडमिशन ले लिया है। तो ऐसा भी बहुत सारी चीजें होती है। तो ये कुछ रीजन हो सकते हैं कि एजेंट ने आपको गलत एडवाइस दे दी, गलत आपने फेक डॉक्यूमेंट बना दिए और उसके बाद आप चले गए और फिर पता चला कि आप वहां पे पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। तीसरा रीजन, फाइनेंशियल प्लानिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है जब भी हम विदेश पढ़ाई की बात करते हैं। तो आपकी फीस कितनी होंगी, आपके लिविंग एक्सपेंस कितने होंगे, ये सारी चीजें पहले से ही कैलकुलेट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो कुछ स्टूडेंट हम मान लेते हैं कि फाइनेंशियल उनकी कुछ मजबूरी रही होगी, एजेंट ने बता दिया होगा कि इतने पैसे में आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे, फिर वहाँ पे जाके वो फाइनेंस आप मैनेज नहीं कर पाए होंगे, इसीलिए ये ड्रीम को आपको बीच में ही छोड़ना पड़ा। तो कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हो सकते हैं। चौथा रीज़न ऐसा भी हो सकता है कि आपने जो कोर्स सिलेक्ट किया है, क्योंकि जब भी आप एजेंट के पास जाते हैं तो वो आपको कहता है कि यस, मैं आपको इस कॉलेज या इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिला दूंगा, और आपका भी कंसर्न यही रहता है कि मुझे किसी भी तरीके से कनाडा जाना है, और आप कोई भी प्रोग्राम लेकर चले जाते हैं। अब मान लीजिए कि आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं। अभी अभी एक केस हमारे पास ऐसा आया था कि लिटरेचर की वो स्टूडेंट थी और उसने सप्लाई चेन मैनेजमेंट का प्रोग्राम ले लिया था, बट ऑब्वियसली लिटरेचर का स्टूडेंट है और वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का कोर्स करने के लिए जाएंगे, तो वो उनके ये प्रोग्राम में वो कॉप अप नहीं कर पाएंगे। तो वहाँ पे तो वो पहुँच जाते हैं, लेकिन उसके बाद वो सही प्रोग्राम सिलेक्ट नहीं किया है, सही कोर्स आपने सिलेक्ट नहीं किया है, इसकी वजह से भी आपको दिक्कत हो सकती है। और पांचवा और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन है कि आपका पहले से, मतलब एजेंट का भी यही मकसद था
और स्टूडेंट का, पेरेंट्स का भी यही मकसद था कि किसी भी तरीके से कनाडा पहुंच जाना है। पढ़ाई ही एक जरिया है, स्टूडेंट वीज़ा ही एक जरिया है जिससे बड़ी ही आसानी से आप पहुंच जाते हो। आपको ओपन वर्क परमिट भी मिल जाती है। तो पोस्ट ग्रेजुएट ओपन वर्क परमिट, आपको वर्क परमिट के लिए भी जब कोई भी जाता है तो उन्हें नहीं मिलता है। तो आप जानबूझकर स्टूडेंट वीज़ा के तौर पे गए और वहाँ पे जाने के बाद आप पार्ट टाइम जॉब में लग गए या बाकी सारी चीज़ों में लग गए, लेकिन आपका पहले से ही इरादा था कि आपको पढ़ाई नहीं करनी है। अब आगे के 2 रीज़न अगर हम निकाल देते हैं तो बाकी के 3 रीज़न की वजह से अगर ये नंबर इतना बड़ा हो रहा है तो ये बहुत ही चौंकाने वाली बात हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि आप एजेंट के पास जाते हैं और वो कहते हैं कि देखो बेटा, ये 2 साल का आपको ये कॉलेज करना है, पढ़ाई कर लो और फिर पीआर तो गारंटेड है। स्टूडेंट भी फिर कंफर्म करता है कि पक्का ये सारी चीज़ें हो जाएगा। पेरेंट्स भी कहेंगे कि अच्छा ये सारी चीज़ें हो जाएंगी ना, तो वो आपको कहेंगे कि नहीं देखो, ये स्टूडेंट है उसका भी हो गया है, ये स्टूडेंट है उसका भी हो गया है, लेकिन उस स्टूडेंट के साथ आप कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो यही एक फॉल्स प्रॉमिस दिया जाता है पीआर को लेकर और आप उस फॉल्स प्रॉमिस में फंस जाते हैं और उसकी वजह से हो ये जाता है कि आप वहाँ पे पीआर के चक्कर में जाते हैं। आपको लगता है कि पढ़ाई करने की ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है, कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, आगे पढ़ाई नहीं करेंगे तब भी हो जाएगा। जैसे कि एजेंट ने कहा है कि पीआर मिल ही जाएगा, तो जिसकी वजह से आप सिर्फ और सिर्फ पार्ट टाइम जॉब में ही लग जाते हैं। तो 100% पीआर की गारंटी कोई भी नहीं दे सकता है। तो अगर आपको ऐसे फॉल्स प्रॉमिस दिए जा रहे हैं तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके सपने, आपके पैसे और आपका समय तीनों ही बर्बाद हो जाएगा अगर आप ऐसे किसी जाल में फंस जाते हैं। दोस्तों, स्टूडेंट वीज़ा पे कनाडा जाना बहुत ही आसान होता है। ये सबसे जेन्युइन तरीका है कि बीइंग अ स्टूडेंट आप वहाँ पे पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, वहाँ की एजुकेशन सिस्टम को समझते हैं, वहाँ की इकोनॉमी को समझते हैं, आप पार्ट टाइम जॉब करते हैं, वहाँ के कल्चर को आप समझते हैं। उसके बाद आपको 2 साल का अगर आपने वहाँ पे पढ़ाई की हुई है तो 3 साल की आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिल जाती है, जो कि ओपन वर्क परमिट होती है। किसी भी एम्प्लॉय के साथ आप काम कर सकते हैं और उसमें 1 साल तक फील्ड रिलेटेड जॉब करके आप पीआर हासिल कर सकते हैं। ये सबसे आसान रास्ता है। इससे भी आसान रास्ते होते हैं। मैनीटोबा, सस्काचून जैसे प्रोविंस में चले जाते हो, 6 मंथ कोई भी जॉब करके आप पीआर फाइल कर सकते हो और उससे भी आसान रास्ता आपको अटलांटिक प्रोविंस पे भी मिल जाएगा। और बहुत सारे पीआर पाथवेज भी अवेलेबल होते हैं जिसके जरिए आप आपके पीआर के सपने को पूरा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे जा रहे हैं तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपको पढ़ाई करनी ही करनी। तो अगर आपने अच्छे से रिसर्च की है और अगर आपने प्लानिंग की हुई है तो आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब ये इतनी इंपॉर्टेंट खबर क्यों है, इसको हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए कि आप ये कह रहे हो कि हम स्कूल जा रहे हैं और उसके बाद आप मूवी देखने के लिए चले जाते हो, और ये बात जब आपके पेरेंट्स को पता चलती है, ये बात जब आपके टीचर्स को पता चलती है, तो आपके लिए रिस्ट्रिक्शन बढ़ने वाले हैं। अब ये रिस्ट्रिक्शन सिर्फ आपके लिए नहीं बढ़ेंगे, लेकिन उसके बाद जितने भी स्टूडेंट आते हैं सबके लिए, आपका छोटा भाई होगा, आपकी छोटी बहन होगी, आपका बड़ा भाई होगा, बड़ी बहन होगी, उनके लिए भी यही रिस्ट्रिक्शन आ जाएंगे, उनको भी यही शक की नजर से देखा जाएगा। तो यही चीज होती है, कुछ स्टूडेंट्स की वजह से बाकी की जितने भी जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं उनको दिक्कत आ सकती है। सो अगर हम कैनेडियन एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी की रेप्यूटेशन पे इसका असर पड़ता है, और जेन्युइन इंडियन स्टूडेंट्स के लिए नए रिस्ट्रिक्शन इसकी वजह से
आ सकते हैं। हालांकि 50,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट है, सिर्फ इंडियंस की हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन 20,000 के करीब इंडियन स्टूडेंट है। ये जो 50,000 का नंबर सामने आया है उसमें से। अब होता यह है कि चलो, एक तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी की रेप्यूटेशन पे सवाल खड़ा होता है, दूसरा इंडियन स्टूडेंट्स की जो कम्युनिटी है, वीजा अप्रूवल रेट है, यहां पे भी कहीं ना कहीं ये सारी चीजों की वजह से इंपैक्ट आता है। दूसरा कि अगर आप गलत कॉलेज या यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं, एजेंट आपको कहता है कि आपको बस कॉलेज में जाने की ज़रूरत नहीं है, हम आपका एडमिशन करवा देंगे, आप कनाडा पहुंच जाएंगे, तो आपके पैसे भी बर्बाद होंगे, क्योंकि उसको तो मतलब सिर्फ पैसों से मतलब था और उसने आपको कनाडा भेज दिया, लेकिन वहां पे जाकर कुछ ही दिनों में आपको रियलाइज हो जाएगा कि अब आपका पीआर नहीं हो सकता है। तो आपके मतलब अगर हम जब भी हम विदेश पढ़ाई की बात करते हैं, तब दो चीज़ों का हम ख्याल रखते हैं। एक है स्टूडेंट का ड्रीम, उसका सपना होता है कि कुछ कर दिखाने का, एंड दैट्स व्हाई यू चूज कनाडा, लैंड ऑफ पॉसिबिलिटी कहा जाता है उसे। और सिर्फ आपका सपना नहीं होता है, आपके पेरेंट्स की लाइफ टाइम सेविंग होती है, तो वो सारे के सारे पैसे भी बर्बाद हो जाते हैं। तो अब सवाल यह है कि आप और आपके पेरेंट्स कैसे ये एंश्योर करें कि आपके साथ ये सारी चीजें ना हो, कोई भी गलत चीजें ना हो, और सही तरीके से आपका स्टूडेंट वीजा भी हो, आपको वर्क परमिट भी मिल जाए, और उसके साथ साथ आपका पीआर भी आसानी से हो जाए। तो ये कुछ स्टेप है, ये अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका पीआर आसानी से हो जाएगा और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहला स्टेप है कि हमेशा डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट यानी कि डीएलआई इंस्टीट्यूट को ही आपको सिलेक्ट करना है। आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी डीएलआई लिस्ट में होना चाहिए, और आपने जो प्रोग्राम लिया है वो भी डीएलआई अप्रूव्ड होना चाहिए, वेरीफाई होना चाहिए। ऐसे ही प्रोग्राम आप सिलेक्ट कीजिए, ऐसे ही कॉलेज या यूनिवर्सिटी आप सिलेक्ट कीजिए। दूसरा स्टेप है, जो भी एजेंट आपको पीआर की गारंटी देता है या अनरियलिस्टिक प्रॉमिसेस करते हैं, उनसे आप दूर रहिए। ऐसे एजेंट आपकी पूरी लाइफ बर्बाद कर सकते हैं, आपके पेरेंट्स की लाइफ टाइम सेविंग को बर्बाद कर सकते हैं। और तीसरा है, एट एनी पर्टिकुलर टाइम नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे आप हमारा संपर्क कर सकते हैं, सही जानकारी आप ले सकते हैं। एट Canan.co 500 प्लस एम्प्लॉइज है, एक्सपर्ट है, 60,000 से ज्यादा स्टूडेंट को ऑलरेडी हम कनाडा का सपना पूरा कर चुके हैं। इतनी बड़ी कम्युनिटी है हमारे पास, तो आप हमारे गाइडेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड आई ग्लैड टू इन्फॉर्म यू कि हम कोई भी कंसल्टिंग फीस चार्ज नहीं करते हैं। तो कहीं से भी अगर आप प्रोसेस करवा रहे हैं, एक बार नीचे दिए गए नंबर पे आप हमारा संपर्क कीजिए, और सही गाइडेंस के साथ आप आपकी आगे की जर्नी कीजिए। क्योंकि कनाडा स्टडी प्लान कर रहे हैं तो सही प्लानिंग, सही गाइडेंस बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। कनाडा का ड्रीम सिर्फ एक ड्रीम नहीं है, सिर्फ एक सपना नहीं है, बल्कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो सही कदम उठाए और अपने परिवार के सपनों को साकार कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, ताकि वो भी सही क्या है वो जान पाए और क्या उन्हें नहीं करना है वो भी समझ पाए। और अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हर इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए कानन वीजा इनसाइट्स हमेशा आपके साथ है। तो आज के लिए बस इतना ही। नई अपडेट के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कानन वीजा इनसाइट्स।